6 होगी तो 6 ले लेना, 5 ठीक है तो 6 होगी। क्लेजन रीअरेंजमेंट है ना, इसमें एक लाइन लिखिए फिर आगे मैं बताता हूँ। क्लेजन रीअरेंजमेंट लिखिए, हीटिंग एलाइल फिनाइल ईथर, हीटिंग एलाइल फिनाइल ईथर, हीटिंग हीटिंग क्यों करेंगे भाई, हीटिंग एलाइल फिनाइल ईथर टू TO2 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्ट्स एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, effects an intramolecular reaction called a Claisen rearrangement, called a Claisen rearrangement, full stop. The product of rearrangement is, the product of rearrangement is O-allyl phenol, O-allyl phenol, O-allyl phenol। तो देखिए ये आपके पास है बेंजीन मैंने लगाई, यहाँ पर आपका ये O, यहाँ पर आपका ये CH2, फिर आपका ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ईथर है एक, है ना, ईथर है, ये ईथर दिख रहा है, ये फिनाइल है और ये क्या ग्रुप है पूरा, एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एलाइल ग्रुप है ना ये। तो ये आपका एलाइल फिनाइल ईथर लिया है, तो ये हमने यहाँ पे लिया है एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर है। इस कार्बन को मैं जानबूझ के मैं 14 असाइन कर देता हूँ, ये कार्बन 14 है, ये वाला कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 है। मैं इसको हीट करता हूँ, जब हम इसको हीट करते हैं तो देखिए इस तरीके से आपका होता है, ये बॉन्ड आपका इधर यहाँ पे जाएगा, सारे बॉन्ड एक साइमल्टेनियसली टूटेंगे, ये बॉन्ड आपका ऐसे जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा इस पे, ये बॉन्ड आप हम यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पे फिर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आया, फिर यहाँ पे प्लस आया, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बना दूंगा। अब यहाँ पे जो माइनस आया उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए मैं इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ूंगा ऐसे, और इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगा। फाइनली जब मैं यहाँ पे बना रहूँगा तो आपको क्या दिखेगा, इस बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं, इस बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं। ये बॉन्ड जब मैंने इधर तोड़ा और ये बॉन्ड मैंने इधर तोड़ा तो O पे माइनस और यहाँ पे प्लस आया, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बना के दिखाऊंगा। बोलिए, ये समझ में आया? यहाँ पर आपका माइनस आया है और जब मैंने इस बॉन्ड को इधर तोड़ा तो यहाँ पे प्लस आया था, तो प्लस और माइनस से यहाँ पे मैं एक बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन के बीच में मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, ये बॉन्ड इधर टूटा था तो कार्बन पे प्लस था और ये इधर है तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा। तो आपका क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कार्बन 14 आपका यहाँ है, ये बन गया, ठीक है, यहाँ तक ये बना। अब देखिए यहाँ पर अब आपके पास एक H भी है, एक H तो होता है ही है ना ये, तो इतने पार्ट में इतने पार्ट के अंदर टोटोमेरिज्म चल जाएगा, कीटो से इनोल, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन वहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, H यहां पहुंच जाएगा, तो टोटोमेरिज्म चल जाएगा। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, हैं? क्योंकि फिनोल में बेंजीन रिंग आ जाएगी। अभी ये एरोमेटिक नहीं है, क्या एरोमेटिक है ये? हाँ, तो अब अगला एरोमेटिक बन जाएगा।
ये आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला कार्बन 14 यहाँ पर जुड़ गया है, ये बन गया CH2 आएगा। हाँ CO आ जाएगा, ये बन गया आपका, क्योंकि रिंग वापस से एरोमेटिक करैक्टर में आ गई ना, तो ये अनस्टेबल है, ये यहाँ पर ही रुकेगा। सेम रिएक्शन आपको देते हैं विनाइल एलाइल ईथर, है ना, देखिए यहाँ पर O, ये आपका ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 14, तो आपका ये, और अगर ये हो, ये क्या है, ये क्या ग्रुप है, ये विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये जुड़ा हुआ, ये विनाइल है। जैसे इसका इतना पार्ट ले लिया हो तो ये एलाइल फिनाइल ईथर है, ये है ना, ये आपका एलाइल विनाइल ईथर। ये रिएक्शन अब इसका पार्ट नहीं है, मतलब सेम रिएक्शन एलाइल विनाइल ईथर में भी हो जाती है। तो सेम आपका ये होगा, तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ये CH और आपका यहाँ पर ये CH3 बन रहा होगा, CH3 नहीं CH2, CH क्या बन रहा है, CH2, यहाँ पर आपका CH2, ये 14 वाला इधर, यहाँ पर आपका CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बन रहा है। और इसमें भी फिर फाइनली हमें क्या मिलेगा, सेम यहाँ पर टोटोमेरिज्म पे फिर आपको मिलेगा CHOH डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको मिलेगा, ये मिल रहा है, हाँ ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ही ये लिखिए पहले, यहाँ पे क्यों हुई है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्यों है? सोच रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ, वहाँ पे तो एरोमेटिक था, यहाँ पे क्यों आया, आएगा तो यही फाइनल प्रोडक्ट यही आता है। नहीं पता, अभी नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं पे। तो ये फिनोल कहाँ बना? फिनोल कहाँ बना है? ये फिनोल नहीं बना,
क्लेजन रीअरेंजमेंट में एलाइल फिनाइल ईथर जो रिएक्शन देते हैं, सेम रिएक्शन एनाइल विनाइल ईथर भी देते हैं, और ये भी क्लेजन रीअरेंजमेंट ही है। ऊपर वाले में तो फिनोल होगा ना। ऊपर वाला तो फिनोल बन गया, कहाँ नहीं बना फिनोल? अरे ये भी तो लग रहा है। लगा रहने दो, फिनोल्स हैं ये, फैमिली ऑफ फिनोल है। फिनोल मतलब एग्जैक्ट फिनोल बनाना जरूरी नहीं है, फिनोल बना है, फिनोल्स बने हैं। अब आप किसी में मत लगाना वो। हाँ लेकिन वही है, हाँ फिनोल नहीं बना है, फिनोल्स बने हैं। 14 क्यों दिया था आपने? 14 इसलिए दिया था कि अब जो मैं अगला कराऊंगा उसलिए 14 दिया था। अभी एक पार्ट बचा है ना जो मैं वो कह रहा हूँ कि लिखो, लिख लिया? नहीं। अब हो गया? चलिए देखिए, इफ ऑर्थो पोजिशन इज ब्लॉक्ड, अगर ऑर्थो पोजिशन पर H है तो टोटमरेज में होकर वो फिनोल बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर H ना हो, ठीक है, तो देखिए इफ ऑर्थो पोजिशन इज ब्लॉक्ड, ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड लिखना सही नहीं है, डज नॉट हैव एच है ना, ऐसे लिखो, डज नॉट हैव एच, हैव। अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं हुआ तो यहां पर देखिए, मान लो आपके पास ये है O, यहाँ पर आपके लगा हुआ है ये CH3, यहाँ पर आपका ये O, सॉरी O नहीं है, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बन 14। तो देखिए ये आपका ऐसे आएगा, ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर जुड़ने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जुड़ने पे आपको ये मिलेगा, ये आपका ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये CH3 को मैं इधर बना कर देता हूँ, CH3 इधर जुड़ जाएगा, ये आपका CH2, फिर यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 14 आपका ये यहाँ पर रह गया है, ये यहाँ, ये बन गया अभी। इसमें देखिए सेम है ये, बस H की जगह CH3 दिख रहा है। यहाँ पर H होता तो टोटमराइज हो जाता, वो ही चल रहा होता। अब यहाँ पर CH3 है तो CH3 नहीं हटता, ऐसा टोटमराइज में CH3 थोड़ा ना जाता है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे इधर आएगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे इधर आएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर ऐसे आएगा, दैट मीन्स ये ऐसे आएगा, ये इस कार्बन को मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आया है, ये आपका फिर ऐसे आ रहा होगा, और ये आपका यहाँ जुड़ रहा है, समझ रहे हो? ये बॉन्ड आपका टूटा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे मैं बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पे माइनस आया, इस माइनस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाऊंगा, और ये यहाँ से हट जाएगा, अब डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर अब आपके पास ये H है, और यहाँ पर क्या है आपके पास CH2, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 14 आपका यहाँ, फिर आपका ये डबल बॉन्ड ये बना है, CH3 आपका यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए टोटोमरेज में
कॉन्जुगेशन के थ्रू होते हुए वाला पे हाइड्रोजन भी आपका यूज हो सकता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर टोटोमेरिज्म में यूज हो जाएगा, पता है? टोटोमेरिज्म होने के लिए देखिए, अगर आपके पास ये है CH2, यहाँ पर ये H है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये H, ये है, तो टोटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा कार्बन के पास H होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसमें, ये H निकल के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH H। अल्फा कार्बन के पास वो H ढूंढता है, लेकिन अगर अल्फा के पास ना होकर वो गामा के पास है कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो भी वो यूज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए CH, और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपके पास ये CH2 H, C डबल बॉन्ड O H। तो टोटोमेरिज्म में यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन अब नहीं निकल सकता, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज पे है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये H भी निकल सकता है, ये H प्लस निकल सकता है। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, ये आपका ऐसे आएगा, ये आपका ऐसे आएगा, है ना, और ये ऐसा आने के बाद कोई बेस इसे यहाँ से, इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा। यहाँ से जब निकाल लेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड जब ऐसे आया तो यहाँ पर प्लस आया, तो H को H प्लस निकाला तो यहाँ पे माइनस आया, तो यहाँ पर आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड अब टूट चुका है तो यहाँ पे सिंगल आएगा, और ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुआ और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आप क्या क्या CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका O माइनस और H, तो बेस ने इसको यहाँ से निकाल लिया, वापस सॉल्वेंट से इसको H मिल जाएगा। तो जो ये है H कॉन्जुगेशन के थ्रू होते हुए अल्फा कार्बन पर अगर नहीं मिलता तो गामा कार्बन पर भी है कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो वो H भी हो जाता है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, है ना, अल्फा बीटा गामा। तो ये वाला जो H है, ये वाला H अब टोटोमेरिज्म करके वहाँ पहुँच जाएगा, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला H वहाँ मिल जाएगा, और आपको वापस से ये मिल जाएगा, OH ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे था ही, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर आपको CH3 लगा हुआ एज इट इज ही, यहाँ पर आपको ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कार्बन 14 वाला है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन 14 वाला जो खाली था वो यहाँ पर जुड़ जाता है, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है तो वापस से वो फिर खाली हो जाता है, जुड़ेगा फिर नॉन वाला ही। पहले देखो वो जुड़ा था लेकिन वो फिर से निकल गया, तो अब ये खाली वापस से हो गया, इसलिए, ठीक है। कार्बन 14 वाला पहले वाले में एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा कार्बन जुड़ा, कार्बन 14 वाला। नीचे वाले में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा कार्बन जुड़ा, नॉन कार्बन 14, कार्बन 12 वाला, सिंपल वाला, क्योंकि वो पैरा पे आके जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन बनता है इस पे, और वो यही क्वेश्चन बनता है, कार्बन 14 वो ब्लॉक कर रखी, तो आप इसे कहाँ लगाओगे। सीधा का सीधा ये ग्रुप हटके नहीं जुड़ता, ऑर्थो में तो ये कार्बन जुड़ता है, और बीटा में देखें तो आप ऐसे एज इट इज जैसा ही जोड़ दियो, ऐसा लगता है। ये है ये, ठीक है।